चांद रहित आकाश के नीचे पाल्पा गांव एक वीरान खामोशी में डूबा हुआ है। एकमात्र आवाज पत्तियों की सरसराहट है। अर्जुन टॉर्च को कसकर पकड़े हुए प्राचीन जंगल की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जंगल की गहराई में विकृत नाचती हुई परछाइयों को रोशन करती है। जैसे ही अर्जुन जंगल के रहस्यमय आगोश में और गहराई तक जाता है, उसकी भयानक खामोशी और गहरी होती जाती है। अचानक एक भयावह निराकार हंसी हा 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 पेड़ों के बीच गूंजती है, जिससे अर्जुन सहम जाता है। अर्जुन जम जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अदृश्य हंसी उसके चारों ओर गूंजती है। भूतिया घर का जर्जर दरवाजा चरमरा कर खुलता है, जो क्षय के एक ऐसे क्षेत्र को प्रकट करता है जहां धूल के कण हवा में नाचते हैं और जाले फटे हुए पर्दों की तरह लटकते हैं। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है। दीवार पर उसकी एक विशाल विकृत छाया डालती है, क्योंकि एक फुसफुसाहट उसे डरा देती है। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए? खाली कमरे में टॉर्च घुमाते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। तुम वापस नहीं जा सकते। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह दरवाजे की ओर लपकता है, लेकिन वह जोर से बंद हो जाता है। उसे घुटन भरे अंधेरे में फांसा देता है। भूतिया घर के भयानक अंधेरे में दीवार से एक सफेद आकृति प्रकट होती है। उसका चेहरा ढका हुआ है, आंखें लाल जल रही हैं। अर्जुन की डरावनी चीख खामोशी को चीरती है। तुम कौन हो? वह प्रेत आकृति अर्जुन की ओर बढ़ती है, फिर हवा में गायब हो जाती है, जिससे वह डर के मारे गिर जाता है। वह सुबह के सूरज के नीचे जागता है, घर के बाहर फैला हुआ। रात का आतंक उसके चेहरे पर अंकित है। ग्रामीणों ने अर्जुन को बेहोश पाया। उनका भाव उस डर का एक स्पष्ट प्रमाण था जिसने उन्हें घेर लिया था।